हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर स्वाति से, जो कि दिल्ली की एक लीडिंग डेंटिस्ट हैं। स्वाति, हमने पिछले एपिसोड में न्यू बॉर्न, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया है, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बात की थी, स्पेशली दांतों के बारे में बात की थी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा उसके मतलब टीनेजर्स या अडल्ट्स के बारे में। तो उसमें दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ब्रश कैसे करना चाहिए, अपनी तरफ से आप कोई बात बताना चाहे तो बता दें। एडल्ट एज टीनेजर्स बेसिकली इन लोगों का जो फूड होता है वो मोस्टली जंक फूड होता है। आजकल हमारे जो ट्रेंड चल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन या ट्रेंड्स कह लो, इसमें बच्चे और एडल्ट्स जो वर्क कर रहे हैं, इन लोगों के पास इनका वर्क प्रोफाइल इस तरीके का हो गया कि दे आर मेनली हैविंग ऑल दोज जंक एंड स्टिकी फूड। ये खाना हमारे दांत में कैविटीज करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो प्रॉपर ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने बच्चों में बताया था कि सुबह ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना इज़ गुड, और इसी तरीके से बेड टाइम पे जाने से पहले, आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आपको ब्रश करना ज़रूरी है। सेम ही हमारा एडल्ट्स के साथ रहता है कि इनको भी सोने से पहले ज़रूर ब्रश करना चाहिए। कुछ भी खाना खाएं उसके बाद कोशिश करें कि रिंस कर लें। गम्स मसाज बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करना है ये बताया, गम मसाज कैसे करना है? एग्जैक्टली, गम मसाज सिर्फ हम अपने नॉर्मल फिंगर से, हम जब ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद हाथ धोएं अपनी क्लीन फिंगर से, अपने मसूड़ों पर धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास कोई मेडिसिन हो या कुछ हो, आप सिंपली अपने हाथ से इस फिंगर से आप अपना सिंपली सर्कुलर मोशन में ऊपर नीचे मसाज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इससे ब्लड सर्कुलेशन गम्स में बढ़ता है और इसकी वजह से गम हेल्थ अच्छी होती है। तो ब्रशिंग के साथ साथ आप अपनी गम हेल्थ को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे बच्चों में था टंग क्लीनिंग, वैसे ही बड़ों को टंग क्लीनिंग का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है वो ये कि कभी हम नोटिस करते हैं कि हमारे दांत पे कुछ कैलकुलस या तार जिसे कहते हैं वो चिपक गया। नॉर्मली लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो सोचते हैं कि हम इसे ब्रश से ही निकाल लें, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपने दांतों को घिसोगे इम्प्रॉपर ब्रशिंग करके, पर वो ब्रशिंग से नहीं निकलेगा। वो आपको प्रोफेशनली अपने डेंटिस्ट से क्लीन ही कराना है। मेरा ख्याल इससे वो जो उसका एनामल है वो भी उतर जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम उसको और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। इसीलिए ये चीज़ कही जाती है कि हर 6 महीने में भले ही आपको कोई कंप्लेन हो या आपको कोई कंप्लेन ना हो, आपको एक डेंटल विजिट ज़रूर लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि जस्ट कि आप वेट करें प्रॉब्लम का कि आपको कोई परेशानी हो तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं। इसीलिए कि कोई भी चीज़ जो हो रही है उसको पहले से पहले ही वी कैन टेक केयर ऑफ। अब हम बात करते हैं ब्रशिंग की। छोटे बच्चों में हमने बताया था कि छोटा टूथब्रश बच्चों के लिए स्पेशली आता है, बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल है। इसी तरह एडल्ट्स के लिए बड़ा ब्रश आता है, इसका हेड बड़ा होता है बिकॉज वी हैव बिग जॉस। बड़ों को अपना ब्रश मसूड़ों की फॉल में करना चाहिए, जहाँ पर मसूड़ों का फॉल का डायरेक्शन है। जैसे ऊपर वाले दांतों के मसूड़े ऊपर से नीचे रन करते हैं, तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से ब्रश करना चाहिए। आधी ब्रशेस मसूड़ों पे और आधी दांतों पे, इस तरीके से हम पूरे एरिया में ब्रश करेंगे। इसी तरह से जो हमारे नीचे वाले दांत होते हैं, इनके मसूड़े नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं, तो इनको क्लीन करने के लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करना चाहिए। सिमिलरली ये जो रीजन होता है जो हमारी तालू की तरफ है, इसको भी हमें इसी तरीके से ब्रश करना चाहिए। ऐसे यहाँ पर इसको भी हमें इस तरीके से, ये सारे सर्फेसेस ब्रश होने चाहिए। फिर ये ऑक्लूजन सर्फेस जहाँ से हम चबाते हैं, इसको हम ऐसे ब्रश कर सकते हैं। इस तरीके से हम ब्रश करेंगे। अच्छा, तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि कितनी देर करना चाहिए? 2 मिनट्स नॉर्मली। शुरू में पेशेंट को लगता है कि काफ़ी देर लग रही है हमें ब्रशिंग करने में, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में सुबह किसी के पास टाइम ही नहीं होता देखा जाए तो। पर अगर आप इसको 2-3 बार इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। एक चीज़ का ब्रश करते हुए स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जो आपका विजडम टूथ होता है, जिसको हम अक्ल दांत कहते हैं, वो पीछे सबसे लास्ट टूथ होता है। वो किसी में निकलती है, किसी में नहीं निकलती, किसी में 4 होती है, किसी में 2 होती हैं। ये एक अलग ग्रोथ पैटर्न पे होती है। यहाँ तक हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा लास्ट मोलर है तो हमें लास्ट मोलर तक ब्रश करना है, क्योंकि नॉर्मली वो इतना पीछे होता है कि हमारा ब्रश इतनी जल्दबाजी में हम वहाँ तक कभी पहुँचते ही नहीं है, और हल्का सा माउथ ओपन होता है और हम सिर्फ सामने ब्रश कर देते हैं। पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर लास्ट टूथ, नीचे भी और इसी तरह अगर ऊपर है तो ऊपर भी। जो आपका लास्ट टूथ है, आपके ब्रश के ब्रशेस वहाँ तक पहुँचने चाहिए। उसके बाद फॉलोड बाय टंग क्लीनिंग और गम मसाज। ये बहुत ही सिंपल से स्टेप है जो हार्डली 2 to 3 मिनट्स लेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट्स, पर इससे आपकी ओरल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मेरा एक सवाल है डॉक्टर कि जैसे जो माना जाता है कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो एसिडिक होती है, तो क्या एसिडिक कोल्ड ड्रिंक जो है वो दांतों के एनेमल को या दांतों को नुकसान पहुंचाती है? बिल्कुल। कैसे कैसे क्या होता है उसके साथ? कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है बेसिकली। जब हमारे टूथ का इनामल इज मेजरली कैल्शियम, कैल्शियम जब कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, विच इज अ पर्सिपिटेट। तो इसकी वजह से वो हमारे दांतों को चिप ऑफ करते हैं। जो हमारी आउटर लेयर होती है जिसको इनामल कहते हैं, जो हमें सेंसिटिविटी से बचाता है, ठंडे गर्म कोई भी सेंसिटिविटी से, उसके इनामल को चिप ऑफ करता है, इरोड करता है। ऑल्दो ओकेजनली लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर आप फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं देन इट इज़ एन इशू। ऑल्सो कोल्ड ड्रिंक दांतों को स्टेन भी कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर कलरिंग एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो ब्लैक होती है, या जो कलर बेसिकली कोल्ड ड्रिंक को दे रहे हैं वो दांतों को स्टेन भी करते हैं। तो देखिए, जो मेडिकली हम लोग प्रेस्क्राइब कहते हैं, जिनको हम माउथ वॉशेस कहते हैं, दैट इज़ ओके टू यूज़। जैसे आपको आपका डेंटिस्ट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अदर देन दैट, जैसे कि काफ़ी प्रैक्टिसेस आजकल इंटरनेट पे हम देखते हैं कि बहुत सारे DIY मेथड्स जिनको हम कहते हैं, वो क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। डू इट योरसेल्फ Okay. बेसिकली, इनको हम कहते हैं मेथड्स, जिसमें कभी आपको मिलेगा कि आपको बेकिंग सोडा से ब्रश करना चाहिए, कभी मिलेगा कि आपको पोटैश एलम यानी कि फिटकरी जिसको कहते हैं उससे ब्रश करना चाहिए। ये हम लोग रिकमेंड नहीं करते। और अगर आप नेट से ऐसा कुछ देख के कर रहे हैं तो आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को ये ज़रूर बताना चाहिए या उनसे एडवाइस लेनी चाहिए वेदर यू शुड डू इट और नॉट। क्योंकि हर पेशेंट, हर ह्यूमन बीइंग की डेंटल कंडीशन डिफरेंट होती है। हो सकता है कि किसी को उसने बेनिफिट किया हो सकता है आपको नुकसान कर जाए। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो टू योर डेंटिस्ट एंड लेट हिम नो, या आप उनसे एडवाइस लीजिए कि आपको किस तरह से अपना डेंटल केयर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया।